फिर ये ना क्वालिफाइड होने के बावजूद डाल्टन्स एक प्राइवेट स्कूल था न्यूयॉर्क में, वहाँ ये एम्प्लॉय हो गए हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद। अच्छा। क्योंकि इन्होंने कॉलेज पूरा किया नहीं। हुँ। इन्होंने कॉलेज जॉइन किया था मैथमेटिक्स के लिए, डिग्री के लिए, पर वो पूरा किया नहीं। और तो इनकी क्वालिफ़िकेशंस थी नहीं। पर 74 से 76 2 साल इन्होंने वहाँ पढ़ाया, पर वहाँ भी ये कुछ कम उम्र की लड़कियों में रुचि ले रहे थे। हुँ। तो जब इनको फायर किया गया वहाँ से, तो उसमें ये मेंशन्ड हैं। अब इनको फायर तो इनकॉम्पिटेंस के लिए गया है, इसके लिए नहीं, अनप्रोफेशनल उसके लिए गया है, ताल्लुकात के लिए नहीं। अच्छा। पर इनको फ़ायदा ये हो गया कि उस प्राइवेट स्कूल में, हुँ। अब इसमें आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका का उच्च वर्ग है उसमें बहुत सारे जूइश यानी यहूदी बिजनेसमैन और बैंकर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सब किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो डाल्टन्स में भी ऐसे थे। और उनका उनके जो पिता थे उन 2 बच्चों के, वो एक बेयर स्टर्न्स करके इन्वेस्टमेंट बैंक है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मैनेजर थे, वो ले गए उनको। फिर वहाँ पे उनके एक और इन साहब के गर्लफ्रेंड बन गई, फियांसे बन गई। हुँ। किसी की जो बेटी थी, जो बड़े बॉस थे, वो भी वहाँ पे बेस्टर्न में बड़े हुँ। जूइश बॉस थे। तो ये काफ़ी जल्दी उठे वहाँ पे। हुँ। एक तो अच्छे थे ताल्लुकात बनाने में भी ये, और दिमाग से भी ठीक थे क्योंकि मैथ्स वैथ्स ठीक थी तो। पर ऐसे कोई एक्सेप्शनल नहीं थे। और इन्होंने वहाँ फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से बेयर स्टर्न्स से भी ये फायर हो गए अच्छा। सन 80 के आसपास। और फिर ये चले गए एक तरह से इन्होंने ये अपने आप को जैसे डिस्क्राइब करते थे कि फाइनेंशियल बाउंटी हंटर। यानी कि बाउंटी हंटर वो होता है जो जाके लोगों को कैप्चर करता है, आपको हुँ। पता होगा, और फिर सरकार को देता है और उससे फिर बाउंटी लेता है, मतलब जो इनाम होता है किसी को पकड़वाने का। पर ये फाइनेंशियल थे, यानी कि कुछ लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं अमीरों के, हुँ। क्योंकि उनके साथ लोग फ्रॉड करते हैं, उन्नके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। कभी केमन आइलैंड्स, कभी कहीं ये जो फाइनेंशियल ऑफशोर सेंटर, ये जाते थे और वहाँ से पैसे निकलवा के लाते थे। ये क्लेम करते हैं, हुँ। पता नहीं क्या ही करते थे, पर इन्होंने कुछ लोगों के निकाल लिए, जिनमें से नॉर्वे की वो प्रिंसेस, जिनका अब नाम आ रहा है आजकल अखबारों में, हुँ। आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक नॉर्वे की प्रिंसेस हैं जो एप्स्टीन से एसोसिएटेड थी, उनके बेटे पे मुकदमे चल रहे हैं रेप के और असॉल्ट के, उनके बेटे के ऊपर। हुँ। वो इस वजह से भी नॉर्वे ने ज़्यादा खोले हैं। वैसे भी कुछ ना कुछ तो होता ही, पर ज़्यादा खोले क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन में आया है। तो इनके कुछ पैसे निकलवाए ये वो। और फिर इन्होंने वो जब काम मंदा पड़ गया, तो इन्होंने